प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है दरवाजा। रिया, एक कॉलेज छात्रा, अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। सबने शर्त लगाई थी कि क्या वह इस शापित घर में अकेली रात बिता सकती है। रिया ने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए रिया ने हिम्मत से हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसे घूरते हुए लग रहे थे। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। आवाज और गहरी होती गई। रिया ने ऊपर सीढ़ियों की ओर देखा और उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह हर बार पीछे मुड़कर देखती, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर अब हकीकत में बदल रहा था। रिया ऊपरी कमरे में पहुंची। वहां उसे एक पुराना, धूल भरा दर्पण मिला। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। दर्पण में उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक काला साया था, जिसकी आंखें चमक रही थी। साया उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक वह आवाज गूंजी, ये घर अब तेरा है और तू मेरी। साया दर्पण से बाहर आने लगा। अगले पल रिया की चीख हवेली में गूंज उठी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। सुबह जब लोग हवेली के बाहर से देखते हैं, तो दरवाजा खुला मिलता है। वहां रिया खड़ी होती है, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही। वह अब उस श्राप का हिस्सा बन चुकी है। हवेली के बाहर एक छोटा लड़का, आर्यन, अपनी गेंद के साथ खेल रहा था। उसकी गेंद लुढ़कती हुई हवेली के खुले दरवाजे के पास जा रुकी। उसने देखा कि दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें अजीब सी थी। आर्यन ने रिया को देखा। वह उसे अंदर आने का इशारा कर रही थी। आर्यन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी शरारती जिज्ञासा ने उसे अंदर जाने के लिए उकसाया। जैसे ही आर्यन ने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया और आर्यन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर लगे चित्र उसे घूरते हुए लग रहे थे। अचानक उसे रिया की आवाज सुनाई दी, स्वागत है, छोटे मेहमान। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। रिया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। आर्यन को समझ आ गया कि रिया अब वह नहीं है जो वह दिखती है। उसे अपनी दादी की बात याद आई, बेटा, हर कहानी को सिर्फ कहानी मत समझना। कुछ जगहों का सम्मान करना जरूरी होता है। आर्यन ने डर पर काबू पाया। उसने अपनी दादी के दिए हुए लॉकेट को कसकर पकड़ा और हिम्मत से कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकती। लॉकेट की रोशनी से हवेली का काला साया पीछे हटने लगा। रिया का चेहरा एक पल के लिए सामान्य हुआ, जैसे वह मदद मांग रही हो। साया चीखते हुए वापस दर्पण में चला गया। हवेली का श्राप टूट गया। रिया जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। आर्यन ने रिया को सहारा दिया और उसे बाहर ले आया। वे दोनों हवेली से बाहर निकले। हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। आर्यन ने सीखा कि असली बहादुरी डर को चुनौती देने में नहीं, बल्कि सही और गलत का फर्क समझने में होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए।